क्या आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि कोई बच्चा है नीचे जमीन पर लेट गया और उसने बोला कि मुझे यही कार चाहिए, और बच्चे का सिर्फ टेंट्रम यहीं पे नहीं रुका। बच्चे ने अब स्टार्ट किया कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो डॉल भी चाहिए, मुझे ये कार भी चाहिए, मुझे वो वाला गेम भी चाहिए। अब बच्चे ने रोना इस तरीके से शुरू किया कि उसका टेंट्रम से बढ़ता ही जा रहा है और वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। अब उसके साथ में उसके पेरेंट्स भी खड़े हैं। अब पेरेंट्स फील कर रहे हैं एम्बैरेस। बच्चे को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, लेफ्ट में देखते हैं, राइट में देखते हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब बच्चे को कैसे कंट्रोल करें। पेरेंट्स शुरू करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा दिलाएंगे, मान जाओ, तब दिलाएंगे, हम आपको बाद में दिलाएंगे, बट कुछ भी काम नहीं करता है। बच्चा नीचे फर्श पे है, पेरेंट्स खड़े हैं, और पेरेंट्स के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। तो ये वाली सिचुएशन आप सब में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस की है? आई थिंक मोस्टली हम सभी लोगों ने इस सिचुएशन को देखा है, या तो अपने बच्चे के साथ में या किसी और बच्चे के साथ में। तो पेरेंट्स, कंग्रेचुलेशंस, यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आज हम जानेंगे कि अगर आपको अपने बच्चे का टेंट्रम कंट्रोल करना है तो विदाउट येलिंग उस टाइम पे आप बच्चे का टेंट्रम किस तरीके से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं अंशिका यादव, अ पेरेंट हेल्पिंग अदर पेरेंट्स टू फील calm in this modern parenting challenges and to raise calm and confident kids. Don't forget to hit the subscribe button if you want more real, relatable parenting content every week. तो जानते हैं बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। टेंट्रम्स एक नॉर्मल प्रोसेस है। बच्चे जानबूझकर टेंट्रम्स थ्रो नहीं करते हैं। बच्चे अपने इमोशंस तब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो ओवर स्टिमुलेटेड फील करते हैं। अपने गुस्से के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। उनका ब्रेन ग्रो कर रहा है। क्या आपको पता है बच्चे का ब्रेन 25 साल तक ग्रो करता है? यस, 25 ईयर्स तक बच्चे का ब्रेन ग्रो करता है। तब हमें अपने बच्चे का टेंट्रम कंट्रोल करना है तो हम अपने बच्चे को ब्राइब देते हैं, उसे डराते हैं, उसे धमकाते हैं, उसको ऐसी चीजें बोलते हैं ताकि वो उस टाइम पर डर कर हमारी बात मान ले। बट इस तरीके से क्या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है? आई थिंक नो। तो चलिए जानते हैं 3 स्टेप्स मैजिक फॉर्मूला जिसके थ्रू हम अपने बच्चे के टेंट्रम को बहुत वंडरफुली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, कनेक्ट फर्स्ट, नॉट करेक्ट। उनके आई लेवल पर जाइए, उनके आई लेवल पर जाकर उनसे बात करिए। आप देखिए, इतना छोटा सा बच्चा है, हम इतने बड़े, बच्चे पर झुक के ऐसे बात करते हैं। अगर हमारे भी सामने कोई बड़ा सा इंसान आ जाए और हम पे एकदम से बहुत गुस्सा करना शुरू करे तो हम भी तो थ्रेटन फील करेंगे। तो इसीलिए हमें बच्चे के आई लेवल पर जाना है और बच्चे को अपनी बात उस टाइम पर एक्सप्लेन नहीं करनी है। जस्ट आपको जाकर उनको बोलना है कि आई नो आप गुस्सा हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, अगर आपको हक चाहिए तो आप मेरे पास आइए, मैं यहीं पर हूँ। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो बच्चा इमीडिएटली थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल फील करेगा, बच्चा कंट्रोल फील करेगा और बच्चे को समझ में आएगा कि तब बच्चा डिफिकल्ट इमोशंस फील कर रहा था तो उस टाइम पर उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ा नहीं, उसके पेरेंट्स उस टाइम पर वहीं थे। सेकेंडली, आपको अपने बच्चे को उस टाइम पे जज नहीं करना है और अपने बच्चे के लिए बाउंड्री सेट करके रखना है। अगर आपने अपने बच्चे को मना कर दिया है कि वो टॉय अभी नहीं लेंगे तो आपको बच्चे के टेंट्रम के बाद उस टॉय को लेकर बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे आज जो बाउंड्रीज आप सेट करेंगे कल को आप अपने बच्चे को उसी डिसिप्लिन में डालेंगे। आपका बच्चा नेक्स्ट टाइम इस चीज को समझेगा कि अगर मेरे पेरेंट ने, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने अगर मुझे मना कर दिया है तो वो उस टाइम पर तो मुझे वो चीज लेकर नहीं देंगे। तो इस तरीके से आपको अपने बच्चे को करेक्ट नहीं करना है, अपने बच्चे से कनेक्ट करना है। स्टे काम, उनका एंकर बनिए। आप एक बात बताइए, अगर आप पर भी कोई जोर जोर से शाउट करेगा, चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा तो क्या आप सुनेंगे? ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे। आप भी अपने थॉट्स को अपने पास रखेंगे और आप भी उनसे बेटर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेम, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर हम उन पर बहुत शाउट कर कर, जोर से चिल्ला कर, डरा कर अगर अपनी बात उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो भी अपने आप को समेट लेते हैं, आपको अपनी बात नहीं कहते हैं। तो आपको उनका एंकर बनना है ताकि बच्चा जो भी फील कर रहा है बच्चा अपनी बात को आपको बता सके। एंड अगर हमें उनसे बेटर कनेक्ट करना है तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को सेफ फील कराना होगा। तब हम उनको सेफ फील कराएंगे, तब जाकर बच्चे अपनी बात को हमसे एक्सप्लेन करेंगे, अपनी बातें हमको आकर बताएंगे। तो उनका एंकर बनिए, उनका क्रिटिक मत बनिए। उनको क्रिटिसाइज करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। थर्ड, गिव देम चॉइसेस एंड रीडायरेक्ट देम।
तब आपके बच्चे का टेंट्रम थोड़ा सा सटल हो गया है, थोड़ा सा डाउन हो गया है, तब आपको अपने बच्चे को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको जस्ट अपने बच्चे को चॉइसेस देनी है। आपको अपने बच्चे को पूछना नहीं है, उन्हें चॉइसेस देनी है, यस और नो में। आपको उनको नहीं पूछना है कि अच्छा अब हम चलें या नहीं चलें। सिंपल क्वेश्चन, नो एक्सप्लेनेशन, नो करेक्शन, जस्ट ऑप्शंस, टू चॉइसेस। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। लास्ट टाइम मॉनसून है, बारिश हुई, मेरे बच्चे ने बोला नीचे जाना है बारिश में। मैंने कहा ठीक है, हम नीचे गए, बच्चा खेलता रहा, खेलते खेलते आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गए। अब मैंने अपने बच्चे को बोला कि चलो अब बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, बोलने लगा नहीं नहीं मुझे तो नहीं जाना है, मेरे को तो बारिश में ही खेलना है। अब मेरे पास क्या चॉइसेस थी? या तो मैं अपने बच्चे पे शाउट कर सकती थी, उस पर चिल्ला सकती थी, उसको थ्रेट कर सकती थी, या मैं उसको रीडायरेक्ट कर सकती थी। तो मैंने क्या चूज किया? मैंने अपने बच्चे को रीडायरेक्ट करना चूज किया। तो मैंने अपने बच्चे को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, और मेरा बच्चा जो बोल रहा था उस टाइम पे मैंने उसको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, ना मैंने उसको कुछ बोला। जस्ट मैंने थोड़ा सा आगे चलना शुरू किया। उसने थोड़ी देर मुझे देखा कि मम्मा थोड़ा सा आगे गई, बट वो थोड़ी देर देखता रहा। जब उसे लगा कि मम्मा थोड़ा काफी आगे चली गई है, तो वो पीछे से भागता हुआ आया और रोने लगा। तब मैंने अपने बच्चे को जस्ट दो बातें बोली। मैंने अपने बच्चे को बोला कि आप मुझे एक बात बताइए, आपको 2 मिनट और खेलना है या आप हम दोबारा कभी बारिश में नहीं आएंगे? बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, थोड़ी देर सोचा, और उसने थोड़ी देर सोचकर मेरे को बोला कि मेरे को 2 मिनट और खेलना है। तो विन विन। इससे आपने भी अपने बच्चे का टेंट्रम कंट्रोल करने में बहुत एफर्ट्स नहीं लगाए, जस्ट बिकॉज आपने माइंडफुली अपने बच्चे को रीडायरेक्ट किया, तो आपके बच्चे को दो चॉइसेस मिली, उसमें आपका बच्चा चूज कर सकता है। आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने की जरूरत है, आपको अपने बच्चे से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हें जस्ट टू ऑप्शंस देने हैं, वो भी बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प। शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे बच्चे को समझ में आता है कि हम किस तरीके से चीजों को गोइंग फॉरवर्ड करने वाले हैं। क्योंकि पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज नॉट अबाउट करेक्शन, इट इज अबाउट कनेक्शन। जितना बेटर हम अपने बच्चों से कनेक्ट करेंगे, उतना ही बेटर हमारे बच्चे हमको समझ पाएंगे और हम अपने बच्चों को समझ पाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। तो इसी तरीके के पेरेंटिंग रियल कंटेंट, रिलेटेबल कंटेंट से कनेक्ट होने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और हिट करिए लाइक बटन, और जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपके कोई भी पेरेंटिंग चैलेंजेस हैं तो मेरे साथ कनेक्ट करिए कमेंट्स में, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।